हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ओही अष्टमी का व्रत पूजन किया जाता है। ये व्रत स्त्रियां अपनी संतान की कामना के लिए और जिनके संतान हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, लंबी आयु के लिए करती हैं। ये जो व्रत पूजा है ये अपने रीति रिवाज के अनुसार की जाती है। यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो आप ये पूजा करने से पहले उनसे सलाह अवश्य रूप से ले ले। यदि नहीं है पूछने के लिए तो आप इस विधि से भी पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, कहीं कहीं ये पूजन दोपहर के समय किया जाता है। उसके बाद में फिर ये सब सूरज को अर्घ देने के बाद भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। ये अपनी अपनी मान्यता होती है। कई कई पर ये निर्जल व्रत भी रखती है, फलाहार व्रत भी रखती है। शाम को तारे को या चांद को अर्घ देकर भी व्रत को किया जाता है। किसी के यहाँ पर दोपहर के समय किया जाता है, पूड़े वगैरह बनाए जाते हैं। किसी के शाम को पूड़े बनाए जाते हैं। इसके लिए आपको एक चौकी पर पटरे पे कपड़ा बिछा लीजिए लाल रंग का। फिर उसके ऊपर थोड़े से गेहूं के दाने रखेंगे। फिर ओही माता का कैलेंडर या कोई फोटो कुछ भी लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। अगर आप विदेश में या आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं तो ओही माता की फोटो नहीं मिलती तो इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम दो दोगड़ लेंगे और उस पर मोली का धागा बांध लेंगे, जिसको हम कमोई कहते हैं। इसमें एक करवे पर होई के हांडी आती है, होई माता की हांडी। एक के अंदर हम गेहूं या चावल भरने होते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल आप गेहूं या चावल भर सकते हैं। और दूसरे में पानी भरना होता है, जल। जो करवा चौथ का करवा होता है वो ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से किसी पर ये कहीं पर 4 भी रखे जाते हैं। कम से कम 1 घड़ा अनाज का और 1 घड़ा जल का जरूर भरना चाहिए। उसके बाद एक गेहूं की ढेरी बनाएंगे। उसके ऊपर हम अनाज का कमोई रखेंगे। फिर उसके बाद हम पानी वाला कमोई रखेंगे उसके ऊपर। फिर इस दोनों कमोई रखने के बाद हम ये जो माला है ओही माता की माला, जिसको साहू बोलते हैं, इसका इस पूजा में विशेष महत्व होता है। इसको भी इन कलश पे जरूर पहनाते हैं। सबसे पहले जल का छींटा देकर शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद गेहूं की एक ढेरी बनाएंगे और फिर उसके बाद हम एक दीपक जलाएंगे, देसी घी का दीपक। अवश्य अगर आपके यहाँ नहीं जलाया जाता तो आपकी श्रद्धा है वैसे, लेकिन दीपक देसी घी का जरूर जलाए। सुबह हम दीपक जलाते हैं। शाम को प्रदोष काल में ये पूजन किया जाता है। हमने दीपक जला लिया है, धूप जला लिया है और इसके बाद में हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। आप चाहे तो माता रानी को चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। इस तरीके से हमने चुनरी उड़ा दी है। उसके बाद में सभी देवताओं को तिलक करेंगे। देखिए, यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी हमने विराजित नहीं करे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी फोटो में गणेश लक्ष्मी जी दोनों हैं। तो हम गणेश लक्ष्मी जी को तिलक करेंगे। सूर्य, चंद्र, ओही माता को, जितनी भी भगवान है सबको हम तिलक करेंगे। सभी को तिलक करने के बाद हमने जो ये कमोई लिया है, स्याऊ माता लिया है, इन पर भी हम तिलक करेंगे। आज के दिन महावर अवश्य रूप से माता को लगाने के बाद स्वयं को लगाना चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। और जो हमारा दिया है उसको भी तिलक लगाएंगे हम। उसके बाद हम गौ माता की एक वो रखेंगे, फोटो या कुछ गौ माता की मूर्ति, कुछ भी जो आपके पास हो वो रख सकते हैं। या फिर जो हमारे पास तस्वीर है उसमें भी हमारी गौ माता है। और फिर उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। माता रानी को, माता को फूल चढ़ाते हैं। गुड़हल का, गुलाब का, दुर्वा, जो भी आपके पास हो पुष्प वो ही चढ़ा दीजिए। कोई इतनी वो दिक्कत की बात नहीं है। पुष्प अर्पित करने के बाद जैसे हम करवा चौथ का व्रत पति के लिए करते हैं, ऐसे यही व्रत औरत बच्चों के लिए करती है। अगर कोई औरत बीमार हो गई हो, उनके पति इस व्रत पूजन को कर सकते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए लेडीज, और सभी को पुष्प अर्पित करने के बाद हम फल चढ़ाएंगे माता रानी को। आज के दिन दूध नहीं पिया जाता तो इसीलिए फल अर्पित करते हैं। और फिर जल की लुटिया जरूर भरेंगे क्योंकि इसमें जल भरना बहुत सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फिर उसके बाद हम भोजन बनाते हैं क्योंकि उस दिन पूड़ी बनाई जाती है। बाकी अपनी श्रद्धा होती है, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं। पूड़ी गुलगुले बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने पूड़ी गुलगुले बनाए हैं। कचौड़ी, सब्जी इत्यादि जो भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन पूड़ी सबसे जरूरी होती है बनानी। फिर हमने जो दोगड़ रखी है उसके ऊपर भी हम पूड़े या ये पूड़ी कुछ भी भोग सामग्री रख सकते हैं। और फिर हम गेहूं हाथ में लेकर और फिर गेहूं के दाने के साथ हम थोड़ी सी हाथ में दुर्वा लेंगे
और थोड़ा सा दुर्वा के साथ पुष्प लेंगे। और अगर गेहूं आपके पास नहीं है तो आप चावल के दाने भी ले सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ओई आठे की कथा पढ़ेंगे। पुस्तक नहीं है अगर आपके पास तो जो हम तस्वीर लेके आए हैं इसमें भी ओई माता की कथा है, इसमें भी है, तो इससे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये अपने जो पीलिया ओढ़ा है, चुनरी ओढ़ी है, साड़ी पहनी है, उसके पल्ले में ऐसे फूल बांध लेंगे। और बांधने के बाद अपने रख लेंगे, क्योंकि जब हम तारे को अर्घ देंगे तब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तारे चंद्रमा जिसको भी अर्घ देंगे तब ये जल में डाल के चढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम ये साड़ी और पैसे रखते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो। इसके ऊपर पूड़ी, फ्रूट, जो भी आप रखना चाहे, मेवे, मिठाई, आपकी इच्छा हो वो कुछ भी रखकर आप रख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम दीपक से आरती करेंगे। आरती पूजा के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होती है गणेश जी की आरती। कपूर से, दिए से, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे कर सकते हैं, और सबकी आरती जरूरी होती है। फिर सभी की आरती करने के बाद फिर हम 3 बार जल फेरेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। तारे को अर्घ देने के बाद बाना दिया जाता है। बाने के ऊपर जो भी मैंने सामान बताया वो सामान रखने के बाद साथ में ये जो अनाज भरा है इसको भी बाने के साथ दे दे। अगर आपके यहाँ पर अगले दिन चौकी का विसर्जन किया जाता है तो जो कमोई में जो जल भरा हुआ है गाय के खूंटे पर से ला सकते हैं या फिर अपने गमले में डाल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे दिवाली या छोटी दिवाली पे इस्तेमाल किया जाता है तो